नहाए धोए हरि मिले तो नहाऊं मैं 100 बार। हरि तो मिले निर्मल हृदय से प्यारे, अपने मन का मैल उतार। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2024 के दूसरे सूर्य ग्रहण से संबंधित विशेष जानकारी के इस एपिसोड में। साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को लगने जा रहा है और ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में घटित होगा और ग्रहण की अवधि लगभग 6 घंटे और 4 मिनट की होगी। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को सबसे प्रभावशाली घटनाओं में से एक माना जाता है, जो न केवल लोगों को विस्मित करता है बल्कि ये लोगों पर अच्छा प्रभाव भी डालता है। अब सूर्य ग्रहण को हिंदू धर्म में विशेष रूप से मान्यता प्राप्त है। इस समय खंड में पृथ्वी पर ऐसा समय भी होता है जब प्रकृति एक अलग रूप में दिखाई देने लगती है, जहां एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि सूर्य ग्रहण व्यक्ति के जीवन में कई बड़े पैमाने पर बदलाव करता है, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि ये घटनाएं आशावादपूर्ण यानी कि ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को जन्म देती है, सोच में ऑप्टिमिज्म लाती है। इतना ही नहीं, इसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर, कामकाज पर, निजी जीवन पर और फाइनेंशियल कंडीशन पर भी देखने को मिलता है। ये प्रभाव जो है ये बहुत तीव्र है। अब ये ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए शुभ और कुछ के लिए अशुभ खबर लेकर के आने वाला है। हर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यही बताने का प्रयास आज के दिन हम करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2024 को सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी आज मैं आपको देने जा रहा हूं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि की अगर हम बात करें तो ये सूर्य ग्रहण आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में यानी कि छठे भाव में घटित होने वाला है और इस ग्रहण के दौरान शत्रु हावी होना शुरू कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि लड़ाई झगड़े हो, बहसबाजी हो, इसमें ना फंसें। अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह ख्याल भी रखें। कानूनी मामले फिर भी आपको चिंतित कर सकते हैं और इसलिए अपने काम से काम रखना और किसी और मुद्दे में शामिल ना होना सबसे अच्छा साबित होगा और किसी पर भी बिना सवाल किए भरोसा करने से बचना है और रहस्य अपने तक ही सीमित रखने हैं। कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ है अपनी लाइफ में तो उसको अभी अपने तक ही रखना सबसे बेहतर रहेगा। जो कोई भी प्रेम संबंध में है उसे अलगाव का खतरा हो सकता है। अगर शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो अभी इसे डीले कर देना या सोच विचार करके निर्णय लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको नुकसान पहुंचता है या हानि पहुंचती है तो आवेश में आकर के कोई रिस्पॉन्स देने से बचें। इसके बजाय बैलेंस करें खुद को, मन को शांत करें, उसके बाद में शांतिपूर्वक सोच करके उसके बाद में रिस्पॉन्स देना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस समय में लोग जानबूझ करके उत्तेजित करने का प्रयास करेंगे और वहां पर अगर उग्र होकर के जवाब दे बैठे तो खुद का नुकसान कर बैठेंगे। उपाय के तौर पे अपनी कोई भी एनर्जी है, हम कहते हैं कि हमारे अंदर एनर्जी है, तो इसको बाहर निकालना और फोकस बनाए रखने के लिए आपको योग और बाहरी सैर में शामिल होना चाहिए। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए सूर्य ग्रहण राशि भाव से 5th हाउस में यानी कि पंचम भाव में लगने जा रहा है। अगर आपके बच्चे हैं तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा असुरक्षित, अनसिक्योर्ड वो हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको स्टॉक मार्केट में, पेनी स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करने से भी बचना चाहिए। अगर कोई भी ट्रैवल प्लान्स हैं तो उसको इस समय के लिए रोक लेना बेहतर रहेगा और हो सके तो ये यात्रा बाद में करना ज़्यादा बेहतर है। इस समय सीखना और साझा करने पर ध्यान ज़्यादा देना है। जितना ज़्यादा हो सके अंदर से, जिसे हम कहते हैं कि आंतरिक अध्ययन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको अपनाइए। आपका भविष्य उतना ही समृद्ध होगा जितना आप खुद को बेहतर पहचान पाएंगे। अब सूर्य ग्रहण के प्रभाव की वजह से रोमांस हो तो वहां पर भी थोड़ा धीमा जीवन आपका चलता हुआ नजर आने वाला है। साथ ही पार्टनर के बीच में कुछ छोटी मोटी गलतफहमियां भी हो सकती हैं और ऐसे में थर्ड पर्सन की एंट्री होना और उनका वहां पर फायदा उठाना, इससे आपको सावधान रहना होगा। उपाय के तौर पे अपने रहने की जगह को ऑर्गेनाइज करिए। ऐसा करने से अपने खुद के माइंड पे भी फोकस बनाएंगे, थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल भी लाएंगे और एक बार
जो अपने आसपास में ऑर्गेनाइज करेंगे तो शांति भी उससे आपको जरूर मिलेगी। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण चौथे भाव में घटित होने जा रहा है, यानी कि राशि से फोर्थ हाउस। अब इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप इस समय कोई भी चल या अचल संपत्ति, फिक्स्ड या मूवेबल एसेट नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए ये शुभ समय आपके लिए नहीं है। और ऐसे समय में घर के अंदर भी नवीनीकरण की कोई योजना या फिर अपने स्थान को परिवर्तन करने की योजना है तो वहां पर भी रोक लगा दीजिए, स्थगित कर दीजिए। बेहतर जीवन शैली की उम्मीद में घर की साज सज्जा पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रीमॉडलिंग कर रहे हैं, रिनोवेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में पैसा खर्च करना या अपने घर को अपग्रेड करना आपके लिए अच्छा सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप सही निर्णय ना लें, आपकी जेब से कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्च हो जाए जो आपको बिजनेस में या फिर कहीं ना कहीं और ज़रूरत पड़ सकती है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। खान पान पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। शादी में तनाव भी आएगा, तो दूसरे लोगों की सलाह के आधार पर अगर बढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो मान करके चलिएगा कि औंधे मुंह गिरने वाली बात हो सकती है। दूसरों को फायदा अवश्य मिल जाएगा, पर आप नुकसान उठा बैठेंगे। अपने गुस्से पर और अपने व्यवहार पर इस समय में कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पे मानसिक अव्यवस्था को कम करना और अत्यधिक उत्तेजना को रोकने के लिए डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास करना है। मतलब सोशल मीडिया से अपने आप को थोड़े समय के लिए दूर रखना है। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों के लिए राशि भाव से थर्ड हाउस में सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है। अपने भाई बहनों के साथ में किसी भी तरह की बहस और विवाद से तो बचना ही है। इसके अलावा अपने चचेरे भाई और बहनों के साथ में अच्छे रिश्ते बनाए रखने का प्रयास भी करना है। फिलहाल के लिए किसी भी यात्रा को टालना आपके लिए बेहतर रहेगा। और याद रखिएगा, लोगों से बातचीत करना निश्चित रूप से आपकी मदद कर सकता है। अंदर की कोई बात है तो उसे बाहर लोगों के साथ में बांट लेंगे, अपना मन हल्का कर लेंगे तो आपको मदद जरूर मिलेगी। अब ऐसे में आप कैसे संवाद करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। बोलने से पहले 2 बार सोच ज़रूर लीजिएगा, चाहे गुस्से में है कि प्रेम में है। कमिटमेंट दे बैठेंगे, बाद में सोचेंगे कि शायद ये मैंने गलत कर दिया। एक बार बोले गए जो शब्द हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते। अब इससे आप केवल अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अक्सर गुस्से में ऐसी कुछ बातें कह जाते हैं जिनसे मतलब तो आपका कुछ नहीं है, ना ही सामने वाले से उसका कोई मतलब है, पर कहना, उन शब्दों का प्रयोग करना वो सामने वाले को ठेस अवश्य पहुंचा देता है और अनजाने में ही शत्रुता बन जाती है। ये सलाह जो है सिर्फ आमने सामने बात पर नहीं कह रहा हूं। कई लोग जो हैं व्हाट्सएप मैसेज हो, एसएमएस हो, सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले हों, आपको भी करने के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान रखिएगा। जो आप मैसेज करते हैं वहां पे भी कुछ ऐसी बातें कह बैठेंगे जिसके कारण रिश्ते में दरारें आ सकती हैं। उपाय के तौर पे दबी हुई भावनाएं जो हैं उनको दूर करने के लिए गहरी सांस लीजिए। जैसे भी इमोशनल होते हैं उसके लिए कोई ना कोई इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए। अपनी जो ट्रॉमा है या ये कहा जाए जो अंदर छुपी हुई बातें हैं उनको इस समय में एक्सप्लोर करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो सूर्य ग्रहण सिंह राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में घटित होने जा रहा है। ऐसे समय में घर में कुछ टेंशन बढ़ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। अपने दिमाग को इस समय में ठंडा रखना है, शांतिपूर्ण व्यवहार रखना है। जवाब देना चाहते हो, सफाई देना चाहते हो तो इससे खास तौर पे बच करके चलिएगा। नहीं देना बेहतर रहेगा। शांति बनाए रखना, हाथ जोड़ लेना इस समय में बेहतर है। इस समय में अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहिएगा। बिना सोचे समझे निवेश करना ये इस समय में आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर पे ये कहूं कि आपकी सेविंग्स जो है ये उनको छिड़वा सकता है। इस समय में जब आपको अपनी सभी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स को रिविजिट करना चाहिए है, समझना चाहिए है आपको कहाँ पे ज़्यादा फायदा मिल रहा है, कहाँ पे कम रिस्क है, और ये सभी एनालाइजेशन करने के बाद में रिस्क से बचाने के लिए
आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। रिस्क से बचना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इसी समय कितना भी आसपास में माहौल गड़बड़ा क्यों ना जाए, आप अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित रखिएगा, फोकस रखिएगा। लोग आपकी इस खूबी की तारीफें जरूर करेंगे। अब उपाय के तौर पे जो क्रिएटिविटी है उसको लिखने में, पेंटिंग में लगाइए, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और इस समय का उपयोग पर्सनल ग्रोथ के लिए करना ज़्यादा बेहतर है। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि के लिए राशि भाव में ही घटित होने जा रहा है। अब कुछ कन्या राशि के जातक जो हैं उनको सेल्फ डाउट की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। अपने आप के अंदर और डगमगाते आत्मविश्वास पर आपको काम करने की जरूरत है। इस समय आत्मविश्वास पर सबसे चुनौतीपूर्ण काम होगा और केवल खुद पर ध्यान देना है, दूसरों के बारे में सोचने से बचना है। आसपास में क्या हो रहा है, फैमिली मेंबर्स को क्या प्रॉब्लम्स है, उसको इस समय में छोड़ के खुद के ऊपर कंसंट्रेट ज़्यादा कीजिए, क्योंकि खतरे में इस समय में आप ज़्यादा रहेंगे। आत्म प्रेम का अभ्यास कीजिए। महसूस करिए कि आप अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये समय सोच समझ करके निर्णय लेने का है। नजर आएंगे ऐसे समय में काफ़ी ऐसे निर्णय जो बड़ी छलांग जो है आपके कैरियर में, वहां पर आपको लेकर के जा सकें। जो इस समय में डिसीजंस हैं आपके, वो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेंगे, आपको मूव फॉरवर्ड करवाएंगे उस कैरियर ग्रोथ की तरफ, उस बड़े जंप की तरफ, जहां पर आपको शानदार फायदा मिल सकता है। पर बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई भी स्टेप उठा रहे हैं तो इसको सीक्रेटिव रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्रेम जीवन में भी शक की सुई बार बार घूमती हुई नजर आएंगी। अपने आप के मन को इस समय में संभालना होगा। कहीं किसी थर्ड पर्सन के भड़काने से आप गलत निर्णय ले बैठेंगे। उपाय के तौर पे हर रोज एक दिया लीजिएगा। मिट्टी का दिया जो आपने देखा होगा दिवाली के समय में हम लगाते हैं, तो वो दिया आपको लेना है, उसमें तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। इसको करने से, छोटे से उपाय से, आपके अंदर ज्ञान और बुद्धिमत्ता को उजागर करने में मदद मिल सकती है। फिर बात होती है तुला राशि की। तो तुला राशि के लिए सूर्य ग्रहण राशि भाव से 12th हाउस में घटित होने जा रहे हैं। अपने खर्चों पर जहां आप नजर रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं ज्यादा खर्च करने से भी आपको बचना होगा। ना ही ज्यादा सोचिए, ना ज्यादा खर्च कीजिए, और ऐसे समय में अभिभूत ना हो, क्योंकि अपनी भावनाओं को खत्म करने से बचना भी चाहिए है। यदि आप नौकरी या तो फिर हायर एजुकेशन के लिए विदेश में आवेदन कर रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम पाने के लिए आपको इस प्रोसेस को या इस जगह में जो डिसीजन है इसको डीले करना ज़रूरी होगा। यहाँ पर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वह एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाएगी। तुला राशि के जो लोग हैं जो फॉरेन करेंसीज का लेन देन कर रहे हैं, फॉरेन करेंसीज के अंदर डीलिंग रखते हैं, तो आपको भी ऐसे समय में थोड़ा ज़्यादा सावधान रहना होगा। पैसों के लेन देन में जोश या हड़बड़ी खास तौर पे ये आपको डुबा सकती है। उपाय के तौर में मछली को आटे में चीनी का पाउडर डाल करके आप गोलियां बना लीजिए, छोटी छोटी गोलियां। ये बना करके मछली को खिलाइए। ऐसा करने से संपन्नता मिलेगी और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए सूर्य ग्रहण 11th हाउस में घटित होने जा रहा है। वित्तीय रिटर्न में देरी हो सकती है। सामाजिक दायरे में कुछ भ्रम और गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें सभी के सर्वोत्तम हित के लिए शीघ्रता से हल करना होगा आपको। और आपके मित्र मंडली, या फिर ये कहा जाए चाहे आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके कलीग्स हैं जिनके साथ में आपकी बहुत ज़्यादा पटती है, बनती है, तो ऐसे लोगों से खास तौर पे सहायता मिलेगी, जिसे हम सपोर्ट ग्रुप कहते हैं। कि एक सपोर्ट ग्रुप होता है इंसान का, जहाँ पे जाके वो बात कर सकता है, उसको उस बात का सोल्यूशन मिल जाता है। पर इस समय में जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपका सपोर्ट सर्कल है, वहाँ पर विवाद छिड़ सकते हैं, जहाँ पर हितों का टकराव देखने को मिल सकता है। ग्रुप और सभी की भलाई के लिए सद्भाव बहाल करने के लिए आपको इसे अधिक परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और थोड़े पेशेंस के साथ में संभालना होगा। जो भी मैटर है, जो भी डिस्कशन है, उसको उपाय के तौर में घर में दक्षिण पूर्व दिशा में मोमबत्ती जलाना शुरू कर दीजिएगा शाम को। ये सक्रिय हो जाएगा और आपकी आग ऊर्जा जो है आपको देरी और ठहराव पर काबू पाने की अनुमति भी देगी। फिर बात होती है धनु राशि की।
तो सूर्य ग्रहण आपके लिए 10th हाउस में घटित होने जा रहा है और अपने कैरियर पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए है और कोई भी गलत कदम उठाने से भी बचना होगा। समय सीमा ना चूकें और कार्यालय की राजनीति यानी कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है इसमें शामिल होने की गलती भूल से भी मत कीजिएगा। जितना हो सकता है पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव एक्शंस रखिए और अपने साथियों की सहायता अवश्य कीजिए। इसके अलावा क्रिएटिविटी, खास तौर पे क्रिएटिव क्रिटिसिज्म जिसे कहते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं यूट्यूब पे, तो यहाँ पर रचनात्मक आलोचना और प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, या ये कहा जाए अपने काम में जिसको कंप्लीशन कहते हैं, एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस कहते हैं, वहां पर पहुंचने में आपको मदद मिल सकती है। उपाय के तौर पे दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ना या कोई नया कौशल सीखना, कोई नई एक्टिविटी अपनाना आपकी एनर्जी में ग्रोथ जरूर लाएगी। बात होती है मकर राशि की, तो मकर राशि के लिए सूर्य ग्रहण 9th हाउस में घटित होने जा रहा है, 9वें भाव में। यह ग्रहण आप पर एक से अधिक प्रकार के प्रभाव डालने जा रहा है। कुंडली में घरों के अंदर 9th हाउस को सबसे ज्यादा शक्तिशाली ग्रह माना जाता है, घर माना जाता है। यदि किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ शानदार तरीके से मिलने वाला है। मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। लंबे समय से अगर कोई समस्या चल रही है, कोई गवर्नमेंट प्रॉब्लम चल रही है, कोई केस चल रहा है, तो उसका यहां पर फाइनली अंत होता हुआ नजर आ सकता है। आने वाले 6 महीने जो हैं घर में सुधार और प्रयासों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे, क्योंकि दुनिया में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में अग्रणी भूमिका यही समय निभाने वाला है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान खुद को स्थिर रखने के लिए उपचार और ध्यान के लिए यानी कि मेडिटेशन करना सबसे ज्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। धार्मिक हो या आध्यात्मिक, दोनों ही तरफ से एक बैलेंस्ड अप्रोच आप अपनाते हुए नजर आएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जानबूझकर के किसी को चोट पहुंचाना, किसी का नुकसान करना, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना, इससे आपको बचना होगा। उपाय के तौर पे छोटा सा काम करना है जो ओवरऑल लाइफ को बेहतर बनाने का काम होगा। मेडिटेशन 15 मिनट के लिए और प्राणायाम, ये 2 चीजें अपना करके देख लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आने वाले 15 दिन करके देख लीजिए, आपको बहुत बेहतर इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। फिर बात होती है कुंभ राशि की, तो सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 8th हाउस में घटित होने जा रहा है। अब कुंभ राशि के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आपको थोड़ा पेशेंस इस समय में रखना जरूरी होगा। खास तौर पर अगर यह आपके लिए लास्ट कोशिश है, लास्ट अटेम्प्ट है, तो इससे अभी आगे ना बढ़ना बेहतर है। लास्ट अटेम्प्ट भी हाथ से चली जाएगी और जो फायदा सोच रहे थे, जो प्रिपरेशन थी, वो धरी की धरी रह जाएगी। थोड़ा समय लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और आगे आने वाले समय में एग्जाम देने का प्रयास कीजिएगा। इस ग्रहण के दौरान आपकी गुप्त विद्याओं में काफी रुचि बढ़ने वाली है। ऐसे समय में आध्यात्मिक जो क्षेत्र है वहां पर आप गोते लगाते नजर आ सकते हैं और निश्चित तौर पर एक अच्छा विचार जो है, विचार धारणा जो है, वो आप में पनपती नजर आने वाली है। और आपके भाई बहन हैं तो इस दौरान उनके साथ भी संबंध बनाने का एक नया तरीका सामने आ सकता है कि कैसे यूनिटी लेकर के आई जाए। उपाय के तौर पे सांस पर ध्यान केंद्रित करके 40 मिनट तक मेडिटेट करना शुरू कर दीजिएगा। रात के समय में, सुबह के समय, जब भी समय मिले, जब बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, तब ये करके देखिए, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। फिर बात होती है मीन राशि की, तो ये सूर्य ग्रहण आपकी राशि से 7th हाउस में घटित होने जा रहा है। अब ऐसे में इसलिए मैं आपको साफ तौर पे कह रहा हूं, इसका असर जो है व्यावसायिक पार्टनरशिप पे, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों पर, दोनों पर ही नेगेटिव इंपैक्ट देने को मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में मतभेद उत्पन्न होने वाले हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में बहसबाजी जो है वो भी 7वें आसमान पर रहेगी। घर का माहौल काफी ज्यादा टेंशन वाला, स्ट्रेस वाला बन सकता है। पैसों का लेन देन सही ढंग से अगर ना किया गया तो कर्ज चढ़ सकता है, आर्थिक नुकसान मिल सकता है। यहीं पर जो बिजनेस पर्सन्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, बड़े बिजनेसेस में हैं,
आपका काम जो है वो इस समय में धीमा होता नजर आ सकता है। दीपावली का समय आ रहा है, दिमाग के अंदर बहुत प्लानिंग थी कि मार्केट ऐसे रिस्पॉन्स करेगा, मार्केट के अंदर इस बार ऐसे सेल्स होगी, बाकी लोगों की होती दिख जाएगी, पर आप इस समय में स्ट्रगल करते हुए नजर आने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो हैं और मानसिक तनाव जो है, दोनों की आशंका मैं यहां पर जता रहा हूं। और कुछ दिनों के लिए ये प्रोजेक्ट अगर कोई हाथ में है जो न्यू है, हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे पर्क्स हैं, इसके अंदर फॉरेन ट्रैवल है, इसमें बड़ी पोजीशन है, सब चीजें हैं, पर इस समय में नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने से परहेज कीजिएगा। टालने की यहां पे आपको सलाह दे रहा हूं। कुछ बहाना बना करके कम से कम कुछ दिनों के लिए ही आगे कर लिया जाए तो बेहतर है। अचानक से अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले भी लेने पड़ सकते हैं जिनके बारे में न कभी आपने सोचा था, न कभी आप सोच सकते थे। इस समय झगड़े हैं, बहस है, टकराव है, इनसे बचना सबसे ज्यादा बेहतर है। अगर स्थिति कंट्रोल से बाहर जा रही हो तो उससे बाहर निकल जाना। बाद में जब आपका दिमाग शांत हो जाता है, जब दोनों पक्ष वापस एक्सेप्टेंस वाली पोजीशन में आ जाते हैं, एक दूसरे की बात को ग्रहण कर पाते हैं, शांत दिमाग से बात कर पाते हैं, तब समाधान को लेकर के आगे बढ़िएगा, फिर चर्चा कीजिएगा। एक बार जब गर्मा गर्मी हो चुकी है तब वहां पर बैठ करके अपनी बात को समझाने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। उपाय के तौर पे अपने घर और ऑफिस की उत्तर पूर्व दिशा में आपको इलेक्ट्रिक झरना हो सकता है, जिसको वाटरफॉल कहा जाता है, वो आप रख सकते हैं, या फिर श्री यंत्र जिसे कहा जाता है वो भी आप स्थापित कर सकते हैं। अब यहां पर नक्षत्र अनुसार कुछ आपको जानकारी दे रहा हूं। ये ग्रहण क्योंकि हस्त नक्षत्र में घटित होने वाला है, तो हस्त नक्षत्र का स्वामी चंद्र है, तो ऐसे में सफेद वस्त्र हो, सफेद धोती हो, सफेद कुर्ता हो, मोती चांदी चावल चीनी हो, दही शंख सफेद फूल, ये जो वस्तुएं हैं इनमें से जो भी आपका सामर्थ्य हो, इन वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ साबित होगा। ये सूर्य ग्रहण कन्या राशि में घटित हो रहा है, तो ऐसे में सोना, घी, घड़ा, गुड़ और तिल, इनमें से जो हो सके उसका भी आप दान कर सकते हैं। और कोशिश ये भी कर सकते हैं कि कांसे के पात्र में घी भर करके भी दान कर दिया जाए। खास तौर पे जिनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको ये दान जरूर करना चाहिए। अब ये सूर्य ग्रहण है, तो ऐसे में ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद इंसान को गेहूं हो, गुड़ हो, तांबा हो, इसका आप दान कर सकते हैं। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखने वाला है, क्योंकि रात के समय में लगेगा, तो ऐसे में सूतक भारत में मान्य नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान अवश्य रखिएगा। अब ग्रहण के दुष्प्रभाव से जो हमारी राशि पर पड़ रहे हैं उसके लिए भी उपाय है। आपको एक एक करके उपाय बता रहा हूं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ग्रहण की समाप्ति के तुरंत बाद स्नान करनी चाहिए है, भले ही वो रात्रि का समय क्यों ना हो। जो लोग मान्यता रखते हैं वो हर जगह पर जहां पे भी ग्रहण पड़े, अल्टीमेटली वो यही मानते हैं कि धरती पर पड़ रहा है और इसका असर हमारे ऊपर जरूर होगा, हमारी राशि पर होगा, हमारी कुंडली पर होगा, तो वो अवश्य ही रात के समय भी अगर क्यों ग्रहण घट रहा है, आज के दिन नहाएंगे। अब ग्रहण काल में संकल्प लेकर के ग्रहण के तुरंत बाद ब्राह्मण को दान कर दीजिए। कोई भी जरूरतमंद इंसान घर के बाहर आता है तो उसे ग्रहण से संबंधित दान अवश्य कीजिएगा। आपकी राशि और नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है, खासतौर पे कन्या राशि और हस्त नक्षत्र, तो आपको ग्रहण काल में अपनी राशि स्वामी या नक्षत्र स्वामी के मंत्र का जाप करना ज्यादा बेहतर है। फिर बात होती है सूर्य ग्रहण की, तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और राहु और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा और राहु का मंत्र जाप करना शुभ साबित होगा, क्योंकि यहां पर सूर्य केतु के साथ में युति भी कर रहे हैं, या ये कहा जाए साथ में विराजमान कन्या राशि में है, तो सूर्य का तो मंत्र जाप करना ही होगा। और राहु और केतु के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। अपनी राशि के अनुसार दान करना सबसे ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है, और ग्रहण काल में अपनी राशि के स्वामी ग्रह के मंत्र का जाप करना ये और भी ज्यादा बेहतर, सेफ और सिक्योर आपको करने के लिए माना जाता है। इसके अलावा कांसे की कटोरी में थोड़ा सा घी भर के, तांबे का सिक्का डाल करके, अपने मुंह देख करके उसमें, जिसको हम कहते हैं कि छाया दान जिसे करते हैं, कि उस पात्र में
अपनी छाया आप देखेंगे, अपना मुंह देखेंगे, उसके पश्चात उसका दान करना यह आपके सभी कष्ट मिटा सकता है। एवं ग्रहण के उपरांत औषधि स्नान भी कर सकते हैं, इससे ग्रहण के अशुभ फलों में कमी देखने को मिलती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह आशा करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा और इसको शेयर आपको करना जरूरी है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।